सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्लीपलेस के बारे में। ये कहानी है एक पिता की जो अपने बेटे को बचाने के लिए शहर के सबसे बड़े गुंडों से पंगा लेता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो गाड़ियों को देखते हैं। एक गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और वो लोग दूसरे गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब उन्हें लगता है कि ये लोग इस गाड़ी वाले को नहीं रोक पा रहे, तब वो उसकी गाड़ी में धक्का मारने लगते हैं, जिससे दूसरी वाली गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और वो गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक दीवार से। तब ये दोनों आते हैं बाहर और जो आदमी उस गाड़ी को चला रहा होता है उसे पीटने लगते हैं और पीट करके पीछे लेकर के जाते हैं जहाँ पर वो डिक्की खोलता है। तब हम देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बैग्स पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये लोग बैग्स को निकालते उससे पहले यहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर से बहुत सारे आदमी बाहर आते हैं। इन सब के हाथों में बंदूकें हैं। तभी वो दोनों आदमी अपने अपने मास्क को हटा देते हैं। फिर हमें पता लगता है कि इनका नाम है विंसेंट और शॉन। ये दोनों अंडर कवर पुलिस वाले हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही गोली चलने लगती है। इस गोलीबारी में ये लोग बहुत सारे गुंडों को मार गिराते हैं, लेकिन इन गुंडों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये ऐसे ही गोलियां चलाते रहते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ियां आने लगती हैं। ये लोग जैसे ही सायरन की आवाज को सुनते हैं, सारे गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। तब शॉन बैग को बाहर निकालता है और अपनी गाड़ी में रख करके ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में जाने के बाद शॉन जैसे ही बैग को खोलता है, वो देखता है कि अंदर 25 किलो कोकीन है, जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना सारा कोक होगा इन लोगों के पास, लेकिन शॉन अब डरा हुआ है। वो विंसेंट को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि दूसरी गाड़ी भी आ जाएगी। आज हम लोग बाल बाल बचे हैं। जिस तरीके से वो लोग गोलियां चला रहे थे वो हमें मार ही देते अगर पुलिस वाले नहीं आते तो। और बीच में ही तुम्हारा मास्क नीचे गिर गया था। मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारी शक्ल देख ली होगी। तो विंसेंट कहता है कि नहीं, किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी होगी। अब विंसेंट घर चला आता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, उसकी पत्नी उसे कॉल करती है और बताती है अपने बेटे के बारे में। तब हमें कुछ और चीजें पता लगती हैं विंसेंट की जिंदगी के बारे में। विंसेंट का तलाक हो चुका है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उसका एक बेटा है और विंसेंट इंटरनल अफेयर्स के लिए काम करता है। वो पिछले 2 साल से अंडरग्राउंड है और वो अंडर कवर होकर के काम कर रहा है। उसके टारगेट छोटे मोटे ड्रग्स के सप्लायर नहीं है, बल्कि कसिनो के ओनर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम है स्टैनली रूबिनो का और उसके बाद नाम है नोवैक का। विंसेंट इन्हें कैसे भी पकड़ना चाहता है। वो उनके लिए ही सारे सबूतों को इकट्ठा कर रहा है। जिस दिन उसके पास सारे सबूत आ गए, उस दिन वो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी हम जेनिफर नाम की एक ऑफिसर को देखते हैं जो अपने डिपार्टमेंट में आती है। वो भी नारकोटिक्स में है। उसके चेहरे पर एक घाव है जिसे देख करके सारे लोग चौंक जाते हैं। सारे के सारे ऑफिस वाले उसे ही देख रहे हैं, लेकिन जेनिफर किसी को कुछ भी नहीं बताती। अंदर जाती है तब उसकी एक सुपीरियर ऑफिसर आती है उसके पास। तब जेनिफर उसे बताती है कि वो एक मेथ लैब को तबाह कर रही थी और उसी समय उसे ये चोट लगी क्योंकि एक क्रिमिनल ने उस पर हमला कर दिया था। जैसे ही ये बात बाकी लोगों को पता लगती है, सबको लगता है कि जेनिफर का दिमाग खराब हो गया है, उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन जेनिफर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे भी इस सिंडिकेट को खत्म करना चाहती है। तभी हम इंटरनल अफेयर्स वालों को देखते हैं। इन सबको भी पता लग गया है कि रात में क्या हुआ था। सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। विंसेंट और शॉन भी यहीं पर हैं। विंसेंट अपने चीफ से कहता है कि ये केस उसे देखने दिया जाए। तब उसका चीफ मान भी जाता है। इस चीज को देखने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने ये केस क्यों लिया। तो विंसेंट कहता है कि मुझे देखना है कि हम लोगों ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे रात में हमला हुआ था। इसी बीच विंसेंट की मुलाकात होती है जेनिफर से। ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इनके बीच बड़ा ही तनातनी का माहौल होता है। जेनिफर ये केस लेना चाहती है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद अब विंसेंट सीधा जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी पत्नी काम किया करती है। विंसेंट की पत्नी का नाम है डीना और उसके बेटे का नाम है थॉमस। इनके तलाक को बहुत वक्त हो गया। जैसे ही विंसेंट अंदर आता है, वो बाहर से कुछ फूल चुरा लेता है और उन्हें ला करके देता है डीना को। तभी वो देखता है कि डीना ने एंगेजमेंट कर ली। वो जल्दी ही शादी करने वाली है किसी और आदमी से। तब विंसेंट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब डीना कहती है कि मुझे पता है, जब हम दोनों साथ थे तब तुमने हमें कभी भी वक्त नहीं दिया। तुम हमेशा अपने काम में ही मशगूल रहा करते थे, इसलिए तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ। तब विंसेंट भी गुस्सा हो जाता है। वो थॉमस को लेता है और उसे लेकर के जाने लगता है उसके स्पोर्ट्स क्लब छोड़ने के लिए। रास्ते में वो बार बार कोशिश करता है कि वो थॉमस से बात करे। फिर अंत में उससे पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, लेकिन अभी थॉमस कुछ बताता उससे पहले इन पर आकर के कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो आते ही सबसे पहले विंसेंट को स्टैब करते हैं उसके पेट में। फिर थॉमस को लेकर के यहाँ से भागने लगते हैं। विंसेंट जब तक नीचे आता तब तक वो लोग थॉमस को लेकर के जा चुके होते हैं।
तभी विंसेंट का फोन बजता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है उसे रूबिनो की आवाज सुनने को मिलती है। रूबिनो कहता है कि मुझे पता है मेरा सारा का सारा कोक तुम्हारे पास है, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। 3 घंटे में सारा का सारा कोक लेकर के मेरे कसीनो आओ, वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। इतना कहते ही वो फोन काट देता है। तभी दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जो विंसेंट के बारे में सारी जानकारियां निकाल रही है कि वो पहले क्या करता था और वो अभी क्या कर रहा है। तभी हम विंसेंट को देखते हैं एक पब्लिक टॉयलेट में जहाँ पर वो स्टिचेस लगा रहा है अपने घाव पे। फिर विंसेंट यहाँ पर शॉन को बुलाता है और उसे पूरी बात बताता है कि आखिर हुआ क्या है। और रूबिनो के पास उसका बेटा है और 3 घंटे में उसे कैसे भी सारा का सारा माल चाहिए। वो शॉन को कहता है कि अभी के अभी पूरा माल लेकर के आओ। तब शॉन हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि रूबिनो बहुत ही खतरनाक आदमी है, हमें पता नहीं था कि हम रूबिनो का माल चुरा रहे हैं। शॉन माल को नहीं देना चाहता है, लेकिन विंसेंट को कैसे भी सारा का सारा माल चाहिए अपने बेटे को बचाने के लिए। तब शॉन कहता है कि वो ले आएगा सारा का सारा। तभी दूसरी तरफ हम नोवैक को देखते हैं जो अपने कजन को टॉर्चर कर रहा है। ये वही आदमी है जिससे विंसेंट और शॉन ने सारा का सारा कोक चुराया था। वो उसे बहुत देर तक टॉर्चर करता है, फिर अपने साथियों को कहता है कि वो उसकी जुबान काट दें। जैसे ही वो लोग उसकी जुबान काटते हैं तब नोवैक उसे गोली मारता है। और दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जिसे इन लोगों ने ला करके कहीं बंद कर दिया है और विंसेंट अब पहुंचने ही वाला है कसिनो के पास। तभी डेना कॉल करती है उसे और पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पे है। तो विंसेंट झूठ बोलता है और कहता है कि मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी, इसीलिए वो मेरे पास से कहीं दूर भाग गया, तब से मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलता है मैं उसे लेकर के आता हूँ। तभी वो पहुंच जाता है कसिनो के पास। वो बैग लेकर के अंदर जाता है, लेकिन वो सारा का सारा माल लेकर के नहीं जाना चाहता रूबिनो के पास, इसीलिए वो सबसे पहले सबको डालता है गार्बेज बैग में और ले जाकर के बाथरूम में छुपा देता है सीलिंग पे। लेकिन उसने आधे कोक को बाहर निकाल लिया है। वो उसे लेकर के जाएगा रूबिनो के पास ताकि वो उसे समझौता कर सके अपने बेटे के बारे में। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। उसे कहीं ना कहीं विंसेंट पे शक हो गया है कि वो सबको धोखा दे रहा है। वो जैसे ही अंदर आती है वो विंसेंट को देखती है एक बैग के साथ, लेकिन अब विंसेंट चला जाता है रूबिनो के पास। तब वो काउंटर पे जाती है और उन्हें बताती है कि वो एक पुलिस वाली है, वो एक आदमी को ढूंढ रही है। वो विंसेंट का हुलिया बताती है। तब वो आदमी कहता है कि थोड़ी देर पहले वो आदमी गया था बाथरूम के अंदर। इस बात को सुनते ही चली जाती है जेनिफर अंदर और अंदर जाकर के हर जगह की तलाशी लेती है। जैसे ही वो सीलिंग को देखती है उसे वहाँ का सारा कोक मिल जाता है। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो रूबिनो के पास पहुंच चुका है। वो उसे कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तब वो लोग थॉमस को लेकर के आते हैं उसके सामने। तब विंसेंट माल दे देता है, लेकिन रूबिनो जानता है कि ये आधा ही माल है। तब विंसेंट कहता है कि आधे माल को मैंने कहीं और छुपा करके रखा है, मुझे पहले पुष्टि करनी थी कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है। मुझे 10 मिनट का वक्त, 10 मिनट में मैं बाकी का माल लेकर के आता हूँ। तब रूबिनो कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये माल कितने खतरनाक आदमी का है, उसका नाम नोवैक है। अगर जल्दी मैंने उसे माल नहीं दिया तब वो पता नहीं क्या करेगा। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ, जाओ और जाकर के माल लेकर के आओ। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जिसने वहां से सारे के सारे कोक को निकाल लिया है और वो लेकर के बाहर आने लगती है। इसी बीच वो कॉल करती है अपने पार्टनर को जिसका नाम है डेनिसन। वो डेनिसन को कहती है कि मैं सही था, विंसेंट सबको धोखा दे रहा था, उसने बहुत सारा कोक छुपा करके रखा था बाथरूम जिसे मैंने निकाल लिया है। और जेनिफर सारे कोक को ले जाकर के छुपा देती है महिलाओं के लॉकर रूम में। तभी विंसेंट पहुंचता है बाथरूम में और हर जगह कोक को ढूंढने लगता है। जब उसे कोक नहीं मिलता तब वो भी परेशान हो जाता है। उसे अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी रूबिनो देखता है कि नोवैक यहाँ पर आ चुका है। वो तब से अपने माल को ढूंढ रहा था। तब रूबिनो उसे कहता है कि 10 मिनट इंतजार करो, 10 मिनट में माल आता होगा। तब नोवैक इंतजार करने लगता है। समय ऐसे ही निकलते रहता है। तभी एक वक्त के बाद नोवैक गुस्सा हो जाता है और रूबिनो को धमकी देना शुरू करता है। वो बताता है कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है। नोवैक का पिता इससे भी बड़ा क्रिमिनल है। अगर उसे पता लगा इन सारी चीजों के बारे में तब वो रूबिनो के साथ साथ उसके पूरे खानदान को उड़ा देगा। तब रूबिनो नोवैक को समझाता है और शांत रहने के लिए कहता है। फिर सर्विलेंस रूम वाले काम पे लग जाते हैं और हर जगह विंसेंट को ढूंढने लगते हैं अपने कैमरे। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो पहुंच गया है लॉन्ड्री रूम। वहां से वो अपने कपड़े बदलता है और चला जाता है किचन और चीनी भरने लगता है पैकेट में और वो एकदम कोक की तरह पैक करता है। जितना कोक रूबिनो को चाहिए वो उतने ही पैकेजेस बनाता है। लेकिन ऊपर आने से पहले वो काउंटर पे जाकर के कहता है कि रूबिनो के कमरे मोबाइल लेकर के आना ठीक 10 मिनट के बाद। और वो चला आता है अब रूबिनो के पास, उसे बैग देता है और कहता है कि मेरे बेटे को छोड़। तब नोवैक आता है इस माल को चेक करने के लिए। जैसे ही विंसेंट इस चीज को देखता है वो तरह तरह के बहाने बनाता है और जानबूझ के इनसे झगड़ा करता है। फिर नोवैक को अपना बैज दिखाता है कि वो एक पुलिस वाला है और उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं भागे तब तुम गिरफ्तार हो जाओगे। बहुत सारे पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं।
तब इन बातों को सुनने के बाद नोवेक भी सोच में पड़ जाता है और रूबिनो उसे कहता है कि तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। जब ये लोग निकल रहे होते हैं तभी यहाँ का डोरबेल बजता है। तब सबको लगता है कि पुलिस वाले आ गए, लेकिन बाहर वेटर होता है जो वाइन को लेकर के आया है। तब नोवेक शुक्रिया अदा करता है विंसेंट का कि विंसेंट ने उसे गिरफ्तार होने से बचा ली और यहाँ से निकल जाता है। तब रूबिनो विंसेंट को कहता है कि नीचे जाओ, नीचे तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। तब विंसेंट भी यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम नोवेक को देखते हैं। रास्ते में आने के बाद वो अपने माल को चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि यह सिर्फ चीनी है और इस चीज को देखते ही अब नोवेक आग बबूला हो जाता है। अपने सारे आदमियों को लेकर के वो वापस आता है। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो पहुंचता है अपने बेटे के पास और ये दोनों धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तभी नोवेक पकड़ लेता है रूबी और कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। उस बैग में कोई भी कोक नहीं है, सिर्फ चीनी है उसके अंदर। तब रूबिनो कहता है कि जरूर विंसेंट ने धोखा किया है हमारे साथ, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसका बेटा अभी भी मेरे पास है, वो कहीं से ला करके सारा का सारा कोक देगा। और इतना कहते ही वो अपने आदमियों को इत्तला कर देता है कि सारे लोग थॉमस को पकड़े। तो विंसेंट को भी ये बात पता लग जाती है। वो थॉमस को लेकर के भागने लगता है। तभी विंसेंट देखता है कि उसके घाव से फिर से खून बाहर निकल रहा है, जहाँ पर सुबह उन लोगों ने स्टैब किया था। फिर भी वो थॉमस को लेकर के भागता है। इसी बीच रूबिनो का एक आदमी आकर के इन पे हमला कर देता है। तो विंसेंट और वो आदमी बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। जैसे ही थॉमस देखता है कि उसके पिता कमजोर पड़ रहे हैं, तब वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी उसे दूर फेंक देता है। तब विंसेंट मारता है उस आदमी को और ये लोग दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। तभी हम नोवेक को देखते हैं जो अपने सारे आदमियों को कहता है कि हर जगह खबर फैला दो, जो भी शॉन और विंसेंट को मारेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तभी विंसेंट थॉमस को लेकर के पहुंचता है यहाँ के क्लब, लेकिन क्लब में रूबिनो के आदमी पकड़ लेते हैं थॉमस को और यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। तभी हम नोवेक को देखते हैं जो दोबारा जाता है रूबिनो के पास और कहता है कि अब तुम मरने वाले हो क्योंकि मेरा माल गायब हुआ है। तब रूबिनो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा माल कैसे भी वापस करूंगा। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जिसने दोबारा अपने कपड़े बदल लिए हैं। उसने यहाँ के स्टाफ वाले कपड़े पहने हैं ताकि वो हर जगह जा सके, और वो हर जगह जा रहा है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जिसके पास उसका पार्टनर आ जाता है यानी डेनिसन, और डेनिसन जेनिफर को कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि विंसेंट यहाँ पर है, वो यहाँ से जा चुका है, हम कल दोबारा आएंगे इन्वेस्टिगेशन लिए। तब ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसी बीच जेनिफर देख लेती है विंसेंट को और ये दोनों लड़ने लगते हैं। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में विंसेंट बांध देता है जेनिफर को और कहता है कि मैं पिछले 2 साल से अंडर कवर होकर के काम कर रहा हूँ इन सारे क्लब वालों को पकड़ने के लिए। मैं किसी के साथ भी गद्दारी नहीं कर रहा, लेकिन अब बात कुछ और है। उन लोगों के पास मेरा बेटा है, मुझे कैसे भी वो सारा का सारा कोक लौटाना है उन्हें। आधा कोक मैं उन्हें लौटा चुका हूँ, आधे कोक को मैंने बाथरूम में छुपाया था जो अब मुझे मिल नहीं रहा। मुझे कैसे भी पूरे के पूरे कोक को ढूंढना है। तब जेनिफर को कहीं ना कहीं इस पे भरोसा होने लगता है और वो कहती है कि आधा कोक मेरे पास है, उसे मैंने महिलाओं के लॉकर रूम में छुपा रखा है, तुम्हें वहाँ से वो कोक मिल जाएगा। तब इन बातों को सुनने के बाद विंसेंट यहाँ से जाने लगता है लॉकर रूम की तरफ। तभी हम रूबिनो और उसके आदमियों को देखते हैं जो टॉर्चर कर रहे हैं थॉमस को, लेकिन टॉर्चर करने के बाद वो जैसे ही बाहर जाते हैं, थॉमस उनका फोन उठा करके कॉल कर देता है विंसेंट को और बताता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तभी जेनिफर भी अपने हाथों को खोल लेती है और डेनिसन को कॉल करके बता देती है कि आखिर विंसेंट कहाँ पर जा रहा है। तभी विंसेंट पहुंच जाता है लॉकर रूम में, लेकिन वो जैसे ही लॉकर को खोलता है वो देखता है कि सारा का सारा कोक गायब हो चुका है। तभी यहाँ पर डेनिसन आ जाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। तब विंसेंट डेनिसन को ले जाता है हॉट टब के पास और अंदर डुबाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि डेनिसन मर जाएगा, उससे पहले वो उसे बाहर निकाल देता है। तभी थॉमस दोबारा कॉल करता है विंसेंट को और बताता है कि वो कहाँ पर है। विंसेंट के पास अभी भी रूबिनो का फोन है। तब विंसेंट कॉल करता है शॉन को और उसे बताता है कि जल्दी से यूनिफॉर्म लेकर के आओ तुम कसिनो के पास। तब शॉन भी आ जाता है कसिनो के पास। विंसेंट उसे जैसे ही मिलता है यूनिफॉर्म पहन लेता है और बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी रूबिनो का आदमी यहाँ पर आ जाता है और शॉन और वो आदमी दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं। तब शॉन जमीन पे नीचे गिर जाता है और विंसेंट दोबारा जाने लगता है अंदर। इसी बीच जब वो नोवेक का फोन चेक करता है तब उसे पता लगता है कि डेनिसन ने इस पे बार बार मैसेजेस भेजे हैं, यानी कि डेनिसन काम करता है नोवेक के लिए। ये वही आदमी है जो पुलिस वालों की सारी जानकारियां देता है नोवेक को। तभी जेनिफर और डेनिसन पहुंचते हैं शॉन के पास। तब जेनिफर चली जाती है उस गुंडे के पास और उसके बॉडी की तलाशी लेती है। तभी डेनिसन देखता है कि शॉन अभी भी जिंदा है, मगर डेनिसन उसे मार देता है क्योंकि शॉन को पता है कि डेनिसन काम करता है नोवेक के लिए, और इसे मारने के बाद वो जाता है नोवेक से मिलने। तब हमें पता लगता है कि डेनिसन बहुत वक्त से काम कर रहा है नोवेक के साथ। वो नोवेक से बहुत ही मोटी रकम लेता है
ताकि पुलिस वालों से वो उसे बचा करके रखे। लेकिन अब नोएक को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके हैं। तब वो बंदूक तान देता है डेनिसन पे और कहता है कि जिस चीज के लिए मैं तुम्हें पैसे दिया करता था तुम उस काम को ठीक से नहीं कर रहे, यहाँ पर पुलिस वाले कैसे आ गए। तब डेनिसन कहता है कि तुम्हारी पूरी जानकारी मेरे कंप्यूटर में है और तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में, अगर मुझे कुछ भी हुआ तब वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, तो सोच समझ के मुझ पे बंदूक तानना। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो पहुंच जाता है क्लब और हर जगह रूबीना को लोगों को पीटने लगता है। तब चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। विंसेंट इस चीज का फायदा उठाता है और थॉमस को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए दोनों बाहर आते हैं और एग्जीबिशन वाली सुपर कार के अंदर बैठ करके यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन नोएक अभी भी इनके पीछे है और उसके साथ साथ रूबिनो के बाकी लोग भी। रूबिनो भी क्लब से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर ही उसे जेनिफर पकड़ लेती है और ये लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी विंसेंट देखता है कि ये लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब वो कार से नीचे उतर जाता है और थॉमस को कहता है कि अब तुम गाड़ी लेकर के जाओ, मैं बाकी सारे लोगों को रोकता हूँ। तभी हम नोएक को देखते हैं जो हर जगह पे टीयर गैस छोड़ रहा है और एक वक्त के बाद अब थॉमस को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वो अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही एक आदमी को ये चीज दिखती है वो थॉमस पे हमला करने जाता है, लेकिन इससे पहले विंसेंट उस पे हमला कर देता है। पर विंसेंट की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। जैसे ही वो आदमी विंसेंट को मारता है विंसेंट गिर जाता है जमीन पे नीचे। तब वो आदमी गोली मारने जाता है विंसेंट को, लेकिन वो गोली मारता उससे पहले थॉमस आकर के एक गाड़ी से उसे ठोक देता है और वापस चला आता है विंसेंट के पास। तभी हम देखते हैं नोएक को जो इन दोनों को मारना चाहता है, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पर डीना आ जाती है और सब पे गोलियां चलाने लगती है। डीना को पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उसे ये बात भी पता लग गई कि विंसेंट कसिनो के अंदर है, इसीलिए वो इन दोनों की मदद के लिए आई है। लेकिन अब नोएक इन पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। तब विंसेंट उसके सामने जाता है और उसे ऑफर देता है कि वो उसका सारा का सारा कोक लौटा देगा, क्योंकि विंसेंट जानता है कि वो सारा का सारा कोक डेनिसन के पास है उसकी गाड़ी में। इसीलिए वो नोएक को कहता है कि वो इन पे गोली ना चलाए, लेकिन नोएक नहीं मानता। वो सीधा एक गोली मारता है विंसेंट को, तो विंसेंट गिर जाता है नीचे जमीन पे, लेकिन गिरते गिरते वो नोएक का काम तमाम कर देता है। तब डेना विंसेंट को उठाती है। फिर ये लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही विंसेंट कॉल करता है जेनिफर को और बताता है कि डेनिसन मिला हुआ है, वही करप्ट आदमी है उनके डिपार्टमेंट। वो उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। इस चीज को देखते ही जेनिफर भड़क जाती है और वो बंदूक तानती है डेनिसन, लेकिन वो गोली चलाती उससे पहले डेनिसन गोली मार देता है जेनिफर को। फिर वो गोली मारता है रूबिनो को और रूबिनो को मारने के बाद वो ड्राइवर को भी गोली मार देता है। तब इनकी गाड़ी पलट जाती है। पुलिस वाले जैसे ही डेनिसन को बाहर निकालते हैं, डेनिसन कहता है कि रूबिनो ने गोली चला दी हम पे, उसने जेनिफर को मार गिराया और ड्राइवर को भी। तभी जेनिफर गाड़ी से बाहर आती है और कहती है कि इस आदमी को गिरफ्तार करो, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है, इसी ने मुझ पे गोली चलाई और रूबिनो को भी इसी ने मारा है। तब सारे लोग डेनिसन को गिरफ्तार कर ले हैं और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। सुबह सुबह हम देखते हैं विंसेंट को, जिसकी हालत अब ठीक हो रही है। डेना और थॉमस दोनों उसके पास है। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। विंसेंट जैसे ही जेनिफर को देखता है वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम एक बेहतरीन ऑफिसर हो। तभी हमारे सामने पार्किंग का दृश्य आता है जहाँ पर नोएक मरा पड़ा है। डीए की टीम यहाँ पर आ चुकी है। वो हर जगह की तलाशी ले रहे हैं। यहीं पर नोएक की लाश पड़ी है। तभी नोएक का फोन बजता है। ये कॉल उसके पिता का है। तब एक डीए ऑफिसर फोन उठाता है और नोएक के पिता को बताता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, यानी कि अब नोएक का पिता वापस आने वाला है बदला लेने के लिए। उसे पता है कि विंसेंट ने मारा है उसके बेटे को। फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।